Hello brilliant students. This time we are doing for class 9th exercise 1.3 का क्वेश्चन नंबर ये है 1 और चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, क्योंकि इसमें नंबर्स की प्रॉपर्टीज, नंबर्स के बारे में नॉलेज है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या है, लेट अस सी। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। जो नीचे ये नंबर्स दे रखे हैं 6, आपको इनको डेसिमल फॉर्म में निकालना है और उसके बाद आपको बताना है कि इसका क्या काइंड है। भाई ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, वो बताना है। तो ये सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर लोवेस्ट फॉर्म के अंदर डेनोमिनेटर के फैक्टर्स सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या सिर्फ 2 और 5 है, तो क्या होगा, वो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन आने वाला है, डेसिमल नंबर जो आने वाला है, वो सिर्फ टर्मिनेटिंग आएगा। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और भी आ रहा है प्राइम नंबर, जैसे 3, 7, 5 तो नहीं, 3, 7 और कुछ भी ऐसे आ रहा है 11, 13, 19, कुछ भी 2 और 5 के अलावा, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर आएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, उसको डेसिमल में लिखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है 36/100। अब आप देख रहे हैं 100 के अंदर क्या है, इसी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो यह तो सीधा सा पता लग रहा है कि भाई 10 × 10 एक 2 आएगा, एक 5 आएगा। दूसरे 10 के अंदर भी एक 2 एक 5, यानी कि 2 2 है 2 5 है, तो सिर्फ 2 और 5 आ रहा है। तो ये भी कह सकते हैं आप, जब नीचे डिवाइड के अंदर 1000, 100, 10, 10,000 हो तो सीधा सा ही क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग आंसर आने वाला है। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखने की जरूरत नहीं है कि भाई इसमें 5 और 2 आते हैं क्या, इसमें सिर्फ 5 और 2 ही आते हैं। जो 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख ऐसा कुछ आता है, तो ठीक है। तो 2 डिजिट के पहले यहाँ पे कितनी जीरो हो जाए, 2, तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा। तो 36 है, एक कहीं पे डेसिमल नहीं है तो यहाँ पर है 1, 2 और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, यहाँ से हट के यहाँ पे, ये आंसर हो गया। तो इसका अंदर क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट है 1/11। लोएस्ट फॉर्म में है 1/11। तो 11 तो प्राइम नंबर हुआ ना, 2 और 5 के अलावा प्राइम नंबर आ गया, तो ये कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसको अगर डिवाइड करके देखें हम 1/11, 1 तो जाता नहीं है, छोटा पड़ गया, तो डेसिमल और एक 0 लेंगे। अभी भी छोटा पड़ रहा है तो इसकी 0 आएगी और एक 0 और लेंगे। और आप वैसे ही करना चाहें कि भाई अगर बेटा आप लोगों को जैसे डिवीजन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। 1/11, 1 कितने पर गया, 0 जावे, तो डेसिमल लग गया। फिर हमने क्या किया, माइनस किया 1 और डेसिमल के बाद की 0 हमने यूज की। अभी भी ये 0 जावे जा रहा है। अब 10 और एक 0 और लेंगे। 11 9 जा 99, 10 - 9 1 और एक 0 लेंगे। अब नहीं जा रहा तो ये 0 आई, 0 जावे गया, 0 एक 0, 11 9 जा 99। तो आप देख रहे हैं कि ये जो रिपीट हो रहा है, जैसे पहले 100 आया था, 10 आया था हमारा, वैसे ही यहाँ पे 10 आया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रिपीट होती चली जाएगी बार बार, 09 09 09। तो इसके ऊपर बार लग जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0.09 बार। ठीक है, बार बार आप करते चले जाएंगे, 09 09 09 आएगा। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। या तो इसको ऐसे लिख दो आप, है ना, या फिर इसको बार के रूप में लिख दो। तो इसका आंसर क्या आया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। है तो ये दोनों ही टाइप रैशनल नंबर्स के। अब थर्ड हमारे पास है
4 1/8। 4 1/8 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलें, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे बाय में 8। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस में ये प्लस होगा, तो 8 4 जा 32, 1 33, 32 इसका आया, 1 ये आया, 32 और 1 33। अब इसके डिनोमिनेटर में देखो 8, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करते हैं तो 8 के 2 4 जार, 2 2 जार, 2 1 जार, सिर्फ इसके 2 ही आ रहा है, तो ये क्या होगा टर्मिनेटिंग आएगा। अब या तो इसको इससे डिवाइड कर लो, तो देखो आंसर क्या आता है, या फिर दूसरा मेथड है 125 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 125 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी मेथड से कर दो, क्योंकि मुझे पता है और आप इसको ध्यान रखेंगे कि 8 को अगर 125 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी जीरो वाली फॉर्म आ जाती है 1000। अगर 2 होता है तो हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 बनता है, अगर 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पे 5 होता है तो हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते 10 आ जाता। 4 है तो ऊपर नीचे हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, यहाँ पे अगर 4 है तो 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 25 4 जार 100 आ जाता है ऊपर नीचे। इसको इससे मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 375, अगेन 375, 5 7 5 12, 1 1 3 4 7 11 1 4 4 1 2 5 बाय में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आएगा, तो 3 डिजिट के पहले डेसिमल आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। या फिर आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए, तब भी आप आंसर आपका यही आएगा। देखिए 33 था, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जार 32, 3 - 2 1। अब एक जीरो उतारेंगे डेसिमल के बाद, तो कितनी भी जीरो उतार सकते हैं हम, तो डेसिमल लग गया, 8 1 जार 8, 10 - 8 2, 8 2 जार 16, ठीक है। 10 - 6 4, फिर जीरो उतारा, 8 5 जा 40, 4.125। तो किसी भी मेथड से कीजिए आपका आंसर आ जाएगा, चाहे तो आप डिनोमिनेटर को 10 100 या 1000 के रूप में ले आइए, या फिर एग्जैक्टली डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, अब है नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। तो ये किस टाइप का हुआ, इसकी टाइप हुई, ये लिख दीजिएगा आप, टर्मिनेटिंग डेसिमल। 4th है 3/13। अब आप जैसा देख पा रहे हैं कि इसके डिवाइड में भी एक प्राइम नंबर है, 2 और 5 के अलावा इसमें 2 और 5 तो है ही नहीं, 13 है, तो ये प्राइम नंबर आ गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आने वाला है, तो इसको डिवाइड करेंगे हम। अच्छा, इसके अंदर वैसे तो आपको बस बताना था, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म निकालना है एंड से दैट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, तो आपको निकालना ही पड़ेगा। अब ये नहीं जा रहा तो 0 जा पे गया ये, राइट। अब डेसिमल के बाद की डिजिट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर 13 2 जा 26, 10 - 6 4 0, 13 3 जा 39, 10 - 9 1, तो 1, फिर 0 लेंगे, नहीं गया, 0 आई, ठीक है, 0 जा भी जाएगा ना ये 10, फिर 100 हुआ, फिर 13 टेबल में देखते हैं 100 कहाँ तक डिवाइड हो रहा है, जिससे इससे छोटी वैल्यू आए, ज़्यादा बड़ी वैल्यू ना आए, एक डिजिट भी ज़्यादा आगे नहीं जानी चाहिए, एक नंबर भी आगे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ओके। 13 7 जार 91, 7 जार। अब 10 - 1 9 0, 13 6 जार 78, 10 - 8 2, 8 - 7 1। रिपीट जैसे ही हो जाए वैसे ही हम छोड़ देंगे उसको, 1 2। अब इसको डिवाइड करेंगे, 13 7 जार 91, 13 8 जार कितना होता है 104, और 13 9 जार 117, 13 9 जार 117, 10 - 7 3। तो देखिए पहले 3 था, अब 3 है। अब ये करते चले जाएंगे तो वापसी हमें यही नंबर रिपीट होएगा, मतलब फिर ये इसके बाद ये पोजीशन आएगी, फिर ये आएगी, और ये इससे रिपीट होता चला जाएगा। तो जैसे ही रिपीट हो जाए
वहाँ पे स्टॉप कर दीजिए और इससे पहले वाले के ऊपर बार आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आई 0.230769 के ऊपर बार। तो ये कैसा एक्सपेंशन हुआ, कुछ गलती तो नहीं हुई? लेट मी चेक द आंसर। एग्जैक्टली दिस इज द राइट आंसर। तो हमारा फोर्थ हो गया। अब इसको मिटो देते हैं। तो ये ट्रिक जरूर ध्यान रखना कि जैसे ही रिपीट हो जाए वैसे ही उस तक के उन दोनों के बीच में जितनी भी डिजिट्स है उस पर बार आ जाएगी। नेक्स्ट है अब आपके पास 2/11। 2/11 की वैल्यू निकालते हैं। फिफ्थ जो है 2/11, 2/11 को करेंगे 2 को 11 से डिवाइड, तो 2 नहीं जा रहा, इसकी 0, फिर 2 - 0 2, 11, 1 जा 11, 1, 10 - 1 9, फिर 0 ली, 11 8 जार 88, 10 - 8 2। देखिए आ गया ना 2। तो इस 2 से लेकर के इस 2 तक के बीच में जितनी भी डिजिट्स है उस पर बार आ जाएगी ये, क्योंकि पहले ये 1 जा पे गया था, उसके बाद फिर ये ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर ये क्या होगा, अगर देखें तो ये 2 के बाद हम 0 लेंगे, 20 बना ना, तो ये 20 से लेकर के इसके बीच की जो जितनी डिजिट्स है उस पर बार आ जाएगी, क्योंकि फिर इसके बाद ये 11 1 जा पे जाएगा, फिर अगेन वही रिपीट। तो 0.18 इसका आंसर हुआ। क्या? अच्छा देखो ये रहा 1/11 आया था, ये 2/11 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें अगर, क्योंकि 1/11 का डबल ही तो ये 2/11 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0.18 हमें गेट होगा। सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही ध्यान से कीजिए। ओके, वेरी गुड, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सो। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमारे पास है 329/400। देखो बेटा इसके अंदर क्या है कि 400 है, तो यानी कि इसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 है। ठीक है ना, 2 करें तो 50 आया, 2 किया तो 25 आया, 5 किया 5 5 जार, 5 किया 5 1 जार। सिर्फ 2 है और सिर्फ 5 है, इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर इसमें नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर। तो इसका मतलब ये हमारे पास कैसा आंसर आने वाला है, एग्जैक्टली कौन सा, टर्मिनेटिंग। तो जैसे 4 होता है तो 4 के हम ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो चाहे तो ऐसे कीजिए 25/25, तो 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 5 9 जा 45, 5 4 5 2 जा 10 10 4 14 1 5 जा 15 15 1 16, 2 से करें 2 9 जा 18, 1 2 2 जा 4 1 5 2 3 जा 6, 5 8 4 12 1 7 5 12 1 8 8 2 2 5, और 25 × 4 होता है 100, और 2 0 ये है, ये 2 0 आ गई, तो यानी कि 4 डिजिट के प्लेस में डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पे डेसिमल आएगा 0.8225, और या फिर इसको आप डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए तो क्या आंसर आता है वो देखते हैं। कई बच्चों को मल्टीप्लाई करने में इजी लगता है, किसी को डिवाइड करने में इजी लगता है। आपको डिवाइड करने में इजी लगता है तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए। पहले क्या करेंगे, ये 2 0 है, इससे पहले क्या लगाएंगे 2 0, मतलब 329 है यहाँ पर, 329/400, तो हम 100 की 2 0 यहाँ पे 3.29 कर सकते हैं इसको ऐसा। ठीक है, अब 3.29 को डिवाइड करें हम, 4 से 3 नहीं गया, छोटा पड़ रहा है, तो 4 0 जा 0, 3 फिर ऊपर से 2 उतार लिया, 4 8 जा 32, 2 - 2 ये पूरा खत्म हो गया, 9 आया, 4 2 जार 8। ठीक है, 9 - 2 1 0 लिया, 4 2 जार 8, 10 - 8 2 हुआ, 4 5 जार
20 8225, तब भी ये ऐसे ही आने वाला है। तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तब इसको कैसे करेंगे आप, सीधा इसके बाद, मतलब मैं इसको कर ही देता हूँ। डिवीजन तो आपने देख ली होगी। तब इसको लिखते हैं 329/400 या फिर 3.29/4, और इसको डिवाइड करके देखते हैं तो आपका आंसर ये आ जाता है 0.8225। जैसे आपको इजी लगे आप इसको वैसे ही कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने, और ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग, और ये कैसा था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये चीज़ लिख लेनी है आपने। और इसके लिए आंसर क्या होगा, यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ये आपको साथ में लिखने होंगे। तो आपने यहाँ इस वीडियो के अंदर समझा कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, कैसे निकलता है, डिवीजन करके आप निकाल सकते हैं, और ये पहचान होती है कि भाई वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। वो इस बारे में बात की थी कि भाई डेनोमिनेटर के अंदर सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, या तो 2 हो या फिर 5 हो या फिर दोनों हो, या फिर इनके और इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, कोई और प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग आंसर आएगा। तो आपने डिवीजन वाले को दो तरीके से किया था कि एक तो नीचे पूरा ये 1000, 10,000, 100 इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर एग्जैक्टली डिवाइड करके देख लीजिए। जैसे भी आपको इजी लगे आप उसको कर लीजिए। होप सो आपको ये नॉलेज, आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और अगर आप इसको शेयर करेंगे तो नीडी स्टूडेंट्स को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, और आपको फ़ायदा करना है अपने लोगों का। Okay students, thank you for watching your own video. In next video we'll do next question. Thank you again. Always have a great time.